बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार की जानिब से सिखों के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू। गुजरात मॉडल नाफिज करने की तैयारियां। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की पार्लियामेंट की मोदी को वार्निंग। बाइडन इंतजामिया का सिख तंजीमों पर दबाव डालने से इनकार। धरने में अमेरिका, कनाडा और यूरोप से फंडिंग का भारतीय दावा। बीजेपी के हमला आवर गुंडों और सिखों के दरमियान बड़ी झड़पें। सिखों ने बीजेपी गुंडे मार भगाए। दूसरी जानिब इस्राएली सफारत खाने के करीब धमाका, हर तरफ खौफ व हिरास। बम धमाके के हवाले से मोदी सरकार का सिखों पर शकूक का इजहार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमेरिका में मौजूद सिख तंजीमों पर दबाव डालने से बाइडन इंतजामिया ने इनकार कर दिया है और मोदी हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अमरीकी सफारती जराये का कहना है कि दिल्ली के रास्तों पर धरना देने वाले भारतीय सिखों और किसानों की मुस्तकिल मिजाजी से मोदी हुकूमत परेशानी का शिकार हो गई है। सरकारी इदारों ने पै दर पै ऐसी रिपोर्टें दी हैं जिनमें वाजे किया गया है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मुकीम सिख बाशिंदे अपनी अपनी फलाही और सियासी तंजीमों के तवस्सुत से किसान धरने को जबरदस्त माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं। साथ साथ वो उन ममालिक के अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की तंजीमों से राब्ते करके भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं। ये सारी तंजीमें एक खुफिया मगर ढीले ढाले नेटवर्क के जरिए बाहम मजबूत हैं और मिलजुल कर सारी कार्रवाई कर रही हैं। भारतीय इदारों ने तजवीज दी थी कि हुकूमत इस सिलसिले में अमरीकी और कैनेडियन हुकूमत से बात करे ताकि वो अपने मुल्कों में मौजूद सिख तंजीमों को किसान धरने की हिमायत से बाज रखें। इससे भारत में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खतरा बढ़ रहा है और हुकूमत गैर मुस्तहकम हो रही है। जराये का कहना है कि तकरीबन इन्हीं नुकात पर मुश्तमिल एक अहम दस्तावेज वाशिंगटन में मुकीम भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिंधु ने अमरीकी महकमा खारजा के तवस्सुत से सदर बाइडन को इरसाल की थी और मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की थी ताकि जरिए के बकौल व्हाइट हाउस इंतजामिया ने भारतीय सफीर को जवाब दिया है कि अमरीकी हुकूमत इस हवाले से कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। धरना भारतीय हुकूमत का अंदरूनी मामला है और अमेरिका में काम करने वाली सिख तंजीमें किसी अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब नहीं हो रही, इसलिए उन्हें किसी ऐसी सरगर्मी से रोका नहीं जा सकता जो अमेरिकी कानून के तहत जायज हो। सफारती जराये का कहना है कि चूंकि मोदी के ताल्लुकात ट्रंप से जाती नौयत के थे और ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोदी हाथ से गुजर चुके थे, इसलिए बाइडन इंतजामिया मौजूदा भारतीय हुकूमत के बारे में कदरे सर्द मोहरी का शिकार है। जरिए ने बताया कि ऐसी इत्तलाआत मिली हैं कि कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय हुकूमत के ऐसे किसी मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है जिसकी जद कनाडा में मुकीम सिखों की कानूनी और जायज सरगर्मियों पर पड़ती है। जरिए के बकौल कैनेडियन हुकूमत ने अलबत्ता ये इस्तिफसार जरूर किया है कि भारत में मुकीम कोई सिख तंजीम दहशतगर्दी में मुलविस है या उसकी सहूलत कारी कर रही है तो उसके ठोस सबूत कनाडा को फराहम किए जाएं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लाखों सिख आबाद हैं और वहां दर्जनों ऐसी एनजीओज और तंजीमें काम कर रही हैं जिनके मकासद सियासी, मुआशी, फलाही और समाजी हैं। इन तंजीमों में सिख कोलिशन, अमेरिका सिख, अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड, नेशनल सिख कैंपेन, 3HO, गदर मूवमेंट, यूनाइटेड सिख्स, दिल खालसा यूके, सिख फेडरेशन यूके, ब्रिटिश सिख यूके, सिटी सिख्स, निष्कम सवात और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा शामिल हैं। इसी दौरान किसानों का धरना खत्म कराने में नाकामी पर मोदी सरकार ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीजेपी के गुंडे भेज दिए। 200 के करीब इन गुंडों ने किसानों के खेमे उखाड़ दिए और मुजाहिरीन को डंडों के जोर पर मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की, ताहम सिखों ने करपाने
निकाल कर हमले का भरपूर जवाब दिया और बीजेपी के गुंडों को भागने पर मजबूर कर दिया। झड़प में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक पुलिस अफसर भी शामिल है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी बीजेपी के गुंडों ने किसान मुजाहिरीन पर हमले की कोशिश की, ताहम उन्हें वहां भी नाकामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन कराम, इससे कबल किसानों की बढ़ती हुई तादाद देखकर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाजियाबाद बॉर्डर पर मुहासरा खत्म कर दिया था, जबकि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दौरा करके मुजाहिरीन की बिजली और पानी बहाल करा दिया था। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि ज़री कवानीन जल्द वापस नहीं लिए गए तो पूरा मुल्क इंतशार का शिकार हो सकता है। बीजेपी गुंडों के सिखों पर हमले शुरू होने के बाद श्रोमणी अकाली दल ने कारकुनों को दिल्ली की सरहदों पर भेजने की कॉल दे दी है। मजीद हजारों सिख पहुंचने पर मोदी हुकूमत के औसां खता हो गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के रहनुमा ने सख्त रद्द अमल में कहा है कि मोदी हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है और किसान तहरीक को कुचलना चाहती है, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर राम नाथ कोविंद के खिताब का भी बाइकाट किया। दूसरी जानिब दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के नजदीक धमाके से इसराइली सफारत खाने के पास खड़ी कारों के शीशे टूट गए। इसराइली सफारत खाना अब्दुल कलाम रोड नई दिल्ली में वाक़ है, जिसे पहले औरंगजेब रोड कहा जाता था। मजीद तफ्तीश जारी है। धमाके के बाद तमाम एयरपोर्ट्स, अहम मकामात और सरकारी इमारतों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के फायर ऑफिसर प्रेम लाल ने कहा है कि शाम तकरीबन 5:45 पर इत्तला मौसूल होने के बाद हम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। वाकया में किसी तरह के नुकसान की इत्तला नहीं है। इसराइली हुकाम ने भी भारतीय हुकूमत से राब्ता कर लिया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस वाकया को सिखों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुहासरा कर लिया है। जिस वक्त यह धमाका हुआ उस वक्त वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन फौज की एक तकरीब जारी थी, जिसमें सदर मुमलिकत, नायब सदर, वजीर आजम और तीनों अफवाज के सरबराह भी मौजूद थे। इसराइली सफारत खाना इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में मौजूद है। इब्तदाई खबरों में बताया गया है कि यह धमाका हल्की नौयत का था और इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। बीबीसी हिंदी सर्विस ने दिल्ली पुलिस के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि जंदाल हाउस के करीब एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम 5:05 पर एक कम शिद्दत का आईईडी धमाका हुआ है। यह इलाका इसराइली सफारत खाने के करीब है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में सिर्फ करीब खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और इब्तदाई तौर पर यह महसूस होता है कि सिखों को हल्लाशेरी देने और शरारत और सनसनी फैलाने के लिए ये महज किया गया है। ये धमाका ऐसे मौके पर हुआ है जब इसराइल और इंडिया अपने सफारती ताल्लुकात के 29 साल मना रहे थे। इसराइली सफारत खाने के गिर्द सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। अब धमाके के बाद सफारत खाने की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है।